श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों ही दिव्य होते हैं, किंतु कलयुग में नाम को सर्वोपरि बतलाया गया है। और वो नाम की शक्ति जिसने प्रकट कर ली हो, साधना करते करते, भक्ति करते करते, उसकी शक्ति में सब खींचे चले आते हैं। ऐसा अद्भुत प्रभाव होता है। और प्रभु की कृपा से मैं आपको सुना रहा था रामदास बाबा के दिव्य नाम कीर्तन के विषय में, जो सन 1951 में श्री वृंदावन धाम में उन्होंने किया था। रुग्णावस्था में, ज्वर की अवस्था में कीर्तन किया और ज्वर का उन्हें ध्यान नहीं रहा, उठने लायक नहीं थे और नृत्य कीर्तन कर रहे थे। उनको पता ही नहीं कि ज्वर कब चला गया। और जैसे जैसे कीर्तन अग्रसर होता गया, उसका स्वरूप अधिकाधिक विशाल होता गया। और जिसने भी अश्रुकंप आज भावभूषणों से विभूषित नृत्य कीर्तनकारी बाबा जी महाराज की मूर्ति के दर्शन किए, वो चुंबक की तरह से, जैसे चुंबक से कोई खींच जाए, ऐसे चुंबकाकृष्ट लोहे की तरह कीर्तन मंडली से चिपक कर रह गया। जिसके भी कान में उनके कीर्तन की ध्वनि गूंज गई, वही घर का रास्ता भूल उनके साथ हो गया। वृंदावन एक अप्राकृत अवर्णनीय रस की तरंग में बह गया। महाराज भक्त लोगों ने बताया कि ऐसा कीर्तन हम लोगों को सुनने को कभी मिला नहीं, जो हृदय तंत्री को झकझोर देने वाला था, मन प्राण को बरबस खींच करके एक अनिर्वचनीय रस में डुबो देने वाला कीर्तन था। कीर्तन सायंकाल 5 बजे निकला था और गोपीनाथ बाजार, गोपेश्वर महादेव, रंग जी का मंदिर, अनाज की मंडी, बनखंडी, सेवा कुंज और इमली तला होते हुए रात में 11 बजे महाप्रभु के मंदिर वापस पहुंचा। 6 घंटे लगातार महाराज बाबा जी, रामदास जी महाराज आविष्ट भाव से नृत्य कीर्तन करते रहे। और उनकी अवस्था उसमें 75 वर्ष की थी। महाराज दर्शन करने वाले चकित रह गए। नौजवानों तक को विश्राम करना पड़ा, थक गए। नौजवान लोग भी थक गए और वृद्ध संत जो 75 साल के थे, वो 6 घंटे लगातार नृत्य करते रहे और कीर्तन करते रहे। न उनका गला थकता था, न शरीर थकता था। बाबा जी महाराज अर्थात रामदास जी के चेहरे पर क्लांति नहीं थी। नृत्य और कीर्तन में कोई कमी नहीं आई। पता नहीं ये भगवान की शक्ति का प्रभाव था या नाम की शक्ति का प्रभाव था या स्वयं रामदास जी के भक्ति भाव की शक्ति का यह प्रभाव था। नामाचार्य रामदास बाबा जी महाराज ने नाम संकीर्तन द्वारा जगत का कितना कल्याण किया, कितने लोगों को प्रभावित कर उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और कितने नास्तिक और अधर्मी लोगों को शुद्ध भक्ति के पथ का पथिक बना दिया, इसकी कोई गणना नहीं। उनके कितने शिष्य हुए, इसकी भी कोई गिनती नहीं। वे जहां भी जाते, उनसे दीक्षा लेने वालों की भीड़ लग जाती। उन्हें लोगों को भागवत शरणागत करने के लिए प्रवचन आदि करने की आवश्यकता नहीं थी।
लोग उनके दर्शन से या उनके कीर्तन के श्रवण मात्र से प्रभावित होकर उनके चरणों में लौटने लग जाते। रामदास जी महाराज का जीवन समझ लो भगवान नाम से ओतप्रोत था। उन्होंने मन और प्राण से अपने आप को नाम से इतना मिला दिया था कि नाम की पूरी शक्ति का उनमें संचार हो गया था। अपनी इच्छा मात्र से वे सभी अलौकिक कार्य कर सकते थे। नाम के द्वारा जो कुछ भी संभव है वो सब महाराज जी रामदास जी अपनी इच्छा मात्र से वो प्रकट कर देते थे, शक्ति प्रकट हो जाती थी। अपनी इच्छा मात्र से रोगियों को रोग मुक्त कर सकते थे, मृतकों को जिला सकते थे, दुखी दरिद्र और अभावग्रस्त लोगों का सभी प्रकार का अभाव दूर कर सकते थे। उनके जीवन में इस प्रकार की न जाने कितनी घटनाएं घटी थी और पूरा तो कोई बता ही नहीं सकता है। कुछ कुछ ही चर्चा करके लोग उनकी याद कर पाते हैं। एक बार बाबा विष्णुपुर में अपने शिष्य सुचांत रक्षित के घर ठहरे हुए थे। तार आया कि सुचांत की भगिनी पति कालरा से आक्रांत हो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में पड़े और सुचांत संवाद पाते ही कलकत्ता चले गए। अस्पताल जाकर के देखा कि उनके भगिनी पति है, अर्थात उनके जीजा कह लीजिए, मरे पड़े और मृत देह को प्राप्त करने के लिए आत्मीय जन अस्पताल के बाहर फूल माला लिए अपेक्षा कर रहे हैं। इधर विष्णुपुर में सुचांत की वृद्धा माँ बाबा के चरणों में माथा कूट करके रोना आरंभ किया। हठात बाबा के मुख से निकला, जाओ ठीक हो जाएगा, निताई से प्रार्थना करो। और उसी समय अस्पताल में मृत देह को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया जा रहा था। ले जाते समय जमादार ने देखा कि उसका श्वास प्रश्वास चल रहा है। उसने तत्क्षण जाकर डॉक्टर को सूचना दी और डॉक्टर ये देख करके चकित हो गया कि रोगी शीघ्र ठीक होकर के फिर घर भी चला गया। डॉक्टर ने कहा तो मरा हुआ था, जिंदा कैसे हो गया? महाराज ऐसी शक्ति थी रामदास बाबा में। बांकुड़ा में बाबा जी के शिष्य महाभागवत हरिपद कविराज महाशय रहते थे। वैष्णवों की सेवा के लिए उनका हाथ सदा खुला रहता था। उनका घर भी रोगी वैष्णवों के लिए खुला रहता था। वृंदावन, नवद्वीप, श्री क्षेत्र से वैष्णव इलाज के लिए उनके घर पर आकर दीर्घ काल तक ठहरते और स्वस्थ होकर के वापस जाते। सन 1921 में उनकी बहन शांत बाला की मृत्यु हो गई। उसी दिन बाबा जी महाराज के शिष्य आशु बाबू अपने किसी काम से कलकत्ता गए थे। रात्रि में बाबा जी महाराज का कलूटोला स्ट्रीट में मल्लिक दे के घर पर कीर्तन था और कीर्तन हो चुकने पर आशु बाबू ने उनसे कहा, कविराज महाशय बड़े संकट में हैं। मैं जब चला तो उनकी बहन शांतबाला मरणासन्न पड़ी थी। अब पता नहीं जीवित है या नहीं। बाबा थोड़ी देर निस्तब्ध होकर बोले, चिंता की कोई बात नहीं, वे ठीक हो जाएगी। इतना कहकर के उन्होंने जय निताई कहकर हुकार भाई। उधर शांतबाला तो मर चुकी थी। संध्या समय उनके पति श्री हेम हजारा को लिवा लाने को आदमी हरमासूड़ा ग्राम भेज दिया गया था और उनके आने पर ही
मृतदेह को बाहर निकलना था। हाजरा साहब के आने में विलंब हो रहा था। रात्रि 2 बजे एक वृद्धा बैठक खाने में बैठे कविराज महाशय और आत्मीजनों से आकर बोली, हरिपद आओ देखो, शांता ने जल मांगा है। जल पीने के बाद करवट बदलकर सो गई है। सब लोग घर के भीतर गए और सोती हुई शांत बाला का श्वास चलता देखकर अवाक रह गए। महाराज ऐसी शक्ति थी बाबा की। सन 1951 में वृंदावन में श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज बीमार पड़े और उनके शिष्य डॉक्टर गोकुल नारायण व्यास चिकित्सा के लिए उन्हें अपने घर आगरा ले गए। बाबा 15 दिन वहां रहे, पर उनकी अवस्था बिगड़ती गई, यहाँ तक कि उनके जीवन की कोई आशा न रही और डॉक्टर व्यास को लगा कि वे 24 घंटे के भीतर ही शरीर छोड़ देंगे। तब वे दूसरे दिन प्राय सोचने लगे कि इनके प्राण मार्ग में ही न छूट जाएं। वे वृंदावन उनको ले जा रहे थे। वृंदावन जब लेकर आ रहे थे वो, तो रामदास बाबा महाराज कलकत्ते में आने के पूर्व शिष्यों में रखे जगत बंधु और गुरुदेव आदि के चरणामृत का सेवन कर रहे थे और एक सेवक उनके हाथों में चरणामृत देता जा रहा था और वे पान करते जा रहे थे। एकाएक वो भावाविष्ट हो गए, उनके नेत्र चौड़े हो गए और हाथ देर तक मुंह से लगा रह गया। सेवक ने दूसरे चरणामृत की शीशी बढ़ाते हुए कहा, बाबा हो गया, ये लीजिए। तब आवेशपूर्ण मुद्रा में उन्होंने कहा, अरे गौरांग जाना चाहता है, देखूं कैसे चला जाएगा मुझसे पहले। महाराज इधर गौरांग बाबा जी को जैसे ही गाड़ी से उतारा गया उन्हें चेतना हुई। आंखें खोलकर उन्होंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? किसी ने कहा, वृंदावन में अपने आश्रम में। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे वृंदावन से बाहर कहीं नहीं ले जाना। उनके अप्राकट्य का समय टल गया। वे साल भर और जीवित रहे। साल भर बाद जब रामदास बाबा जी महाराज का अंतर्धान हो गया, तभी उन्होंने भी गुरुदेव का अनुसरण किया। श्रीमन महाप्रभु के धर्म के 3 प्रधान अंग हैं, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। रामदास बाबा जी महाराज के जीवन में तीनों ही अपनी चरम अवस्था में विद्यमान थे। वे जैसे इनका मूर्तिमान स्वरूप ही हो। उनकी जैसी नाम में रुचि थी, वैसा ही जीवों के प्रति उनका दया भाव था। साधु असाधु, पतित पाखंडी, सभी के कल्याण की उन्हें चिंता रहती थी। पर पतितों के लिए उनके प्राण रो देते थे। जिनको लोग पतित जान करके समाज के लोग ठुकरा देते थे, उन्हें बाबा रामदास हृदय से लगाते थे। उनका शोधन कर उनके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देते थे। ऐसी अद्भुत कृपा थी उनके अंदर। एक बार बाबा विष्णुपुर में किसी उत्सव में बोलतला नामक स्थान में कीर्तन के पश्चात सुचांद रक्षित के बैठक खाने में विश्राम कर रहे थे। संगी साथी बगल के ही दूसरे मकान के बाहर के बरामदे में विश्राम कर रहे थे। उस समय कुलमणि आचार्य नाम का एक शराबी, लंपट और वैष्णव विद्वेषी व्यक्ति वैष्णव साधु का स्वांग बना करके आया और जहां भक्त वृंद विश्राम कर रहे थे वहां नाच नाच करके, खंजड़ी बजा करके और गाने लगा। और जो गा रहा था वो बंगला में गा रहा था। उसका भाव ये था,
उस गीत का कि मैं बैरागी बना हूं किस लिए, मेरी स्त्री मर गई है, पुत्र मर गया, इसलिए संसार में बड़ा दुख पाकर कृष्ण भजन करने के बहाने वृंदावन चला आया हूं। अब मालपुआ खीर खाजा आज खूब खाने को मिलता है और सेवा दासी की सेवा का आराम मिलता है। इस प्रकार अब राजा भी बना हूं। ऐसे उल्टा सीधा वो गा करके साधुओं की हंसी उड़ाता था। तो महाराज वैष्णव साधुओं का इस प्रकार उपहास और निंदा करना बोलतला के युवक भक्त सुचांद रक्षित को सहन न हुआ, तो उन्होंने कुलमणि आचार्य के नाम पर ऐसी जोर का घूंसा मारा कि नाक से खून बहने लगा। और भी लोग पकड़ो मारो कहते हुए आचार्य के ऊपर टूट पड़े। और कोलाहल सुनकर बाबा जी महाराज बाहर आए और आचार्य को वक्ष से लगाकर बोले, अरे इसे मारो नहीं, मारो नहीं। जिस वेश को धारण करके लोग संसार सागर से पार होते हैं, इसने वो वेश धारण किया है। ये ब्रज में गोविंद भजन करने का वेश है। पूतना को केवल सद्वेश धारण करने के महात्म्य के कारण ही तो गोविंद पद पाद्म की प्राप्ति हुई थी भैया। भगवान के चरण कमल की प्राप्ति। इस वेश की मर्यादा की रक्षा करो, इसे मारने के बजाय इसके चरण कमल की वंदना करो, जिससे इस पुण्य के फलस्वरूप ये वेश धारण कर वृंदावन में गोविंद भजन करने का अधिकारी बने। महाराज ये सुनकर के भक्त वृंद कुलमणि आचार्य की पलधूल लेने लगे और कुलमणि आचार्य बाबा जी महाराज के चरणों में पड़कर कहने लगा, बोला, प्रभु आप साक्षात नित्यानंद हैं, मेरा उद्धार करें। इतना कह करके वो रोने लगा और बाबा जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। बाबा ने भी उसे सांत्वना दी और अपने हाथ से उसका नाक मुंह धोकर उसे विदा किया। दूसरे दिन वो मस्तक मुड़ाए, तुलसी की माला और तिलक धारण किए महाराज आकर के बाबा रामदास के सामने उपस्थित हुआ और उनके चरणों में गिर करके रो करके वेश के आश्रय की प्रार्थना करने लगा। और महाराज जी ने उसे मंत्र दिया। अब जो एक दिन पहले तक साधुओं की निंदा करता था, हंसी उड़ाता था, उपहास करता था और मार भी खाया था अपनी बदमाशी के कारण, अब वो एक दिन में इतना सुधर गया कि बाबा के चरणों में रो करके प्रार्थना कर रहा है कि मुझे वेश दीजिए साधु वाला। और महाराज जी ने उसे वेश दिया, मंत्र दिया और उसका नाम हुआ कृष्ण किंकर दास। और कृष्ण किंकर दास वृंदावन आकर के प्रभुपाद ब्रजेंद्र गोस्वामी के मंदिर में सेवा और कृष्ण भजन करने लगे। रामदास बाबा की कृपा के प्रभाव से उसका शोधन तो हुआ ही हुआ, उसके चरम कल्याण का पथ प्रशस्त हो गया। एक बार बाबा के आश्रम से कटक के दुलाल बाबू की कीमती घड़ी चोरी चली गई और चोरी का हल्ला हुआ। अद्वैत दास बाबा ने कहा, ये नगरवासी का काम हो सकता है और किसी का नहीं, उसकी तलाशी लो। उसी समय उसकी तलाशी ली गई। घड़ी की चोरी की बात बाबा जी महाराज से जाकर कही गई और कहा, दादा ऐसे चोर को आश्रम में रखना ठीक नहीं, आप उसे भगा दें। बाबा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे गुरुदेव ने ग्रहण करने का आदेश दिया था, त्याग करने का नहीं। त्याग करने का अधिकार तो दिया ही नहीं। मुझे तो भले बुरे साधु और साधु सभी को लेकर रहना है ना। और बाबा कहते थे कि पतित को पतित जान त्याग दें तो उसका उद्धार करेगा कौन।
उसे पास रखकर उसका शोधन करना होगा। पतितों के उद्धार के लिए ही तो पतित पावन निताई चांद के प्राण सदा रोया करते थे। महाराज, एक बार एक गलित कुष्ठ का रोगी आश्रम में आकर खाने को मांगा। उस समय आश्रम के सब लोग प्रसाद पा चुके थे, केवल बाबा जी ने नहीं पाया था। बस उनका पारस अलग रखा हुआ था। उन्होंने वही कुष्ठ रोगी को देने को कहा और पारस रोगी के सामने रखा। कि पारस मतलब भोजन समझना भक्त लोग। तो भोजन जो था पारस वाला था अलग रखा हुआ, वही देने को कहा महाराज जी ने को उसको दो, और उसके सामने रख दिया गया बाबा वाला भोजन। और उसने जितना खाया गया उतना खाया, बाकी छोड़ गया। और बाबा ने बिना किसी प्रकार की ग्लानि या संकोच के बचा हुआ प्रसाद स्वयं ग्रहण किया। उन्हें कुष्ठ रोगी का जूठा खाते देखकर आश्रमवासी सिहर उठे, और किसी का साहस न हुआ उनसे कुछ कहने का। अरे ऐसी निष्ठा थी उनकी। उन्होंने ऐसा करके जीव मात्र के प्रति अपनी दया का भाव का परिचय दिया था। महाराज जी ने जीवों के प्रति अपनी दया तो दिखलाई दी प्रत्यक्ष, और साथ में प्रसाद जो है उसमें चिन्मय बुद्धि का भी ज्वलंत दृष्टांत उपस्थित कर दिया था। ऐसी रामदास बाबा के अंदर भक्ति थी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। अभी उनका चरित्र मैं आपको फिर आगे सुनाऊंगा। श्री राधे राधे।